दोस्तों, लास्ट 3 वीडियोस में हमने एटीट्यूड इज एवरीथिंग इस किताब का इंट्रोडक्शन और पहले 8 लेसन सीखे। आज इस फाइनल पार्ट में हम बुक के बचे हुए लेसन सीखेंगे। लेसन 9, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। ऑथर बताते हैं कि लोग 2 तरह के होते हैं, टॉक्सिक या नरिशिंग। टॉक्सिक लोग हमेशा आपको नीचे गिराना चाहते हैं उनके लेवल पर। वो आपको हमेशा बताते रहेंगे कि आप क्या क्या नहीं कर सकते और कौन सी चीजें इम्पॉसिबल है। वहीं नरिशिंग लोग वो होते हैं जो एंथुसियास्टिक और सपोर्टिव होते हैं। जब आप उनके साथ होते हो तो आप एनर्जाइज्ड और इंस्पायर्ड फील करते हो। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा कि आपने एक गाना सुना और सोचा कि कितना बेकार गाना है, लेकिन लगातार वो गाना टीवी और ऑनलाइन सुन सुनकर आप भी उसे गुनगुनाने लगे। अगर आपसे तब भी कोई पूछे कि वो गाना कैसा है तो आप यही कहोगे कि बेकार है, तो आप उसे गा क्यों रहे हो। सच ये है कि जो भी हम लगातार सुनते हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस में सबसे आगे हो जाता है। यही गाने की जब पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी तो ये आपकी नज़र में नहीं आएगा और आप उसे गाना कम कर दोगे। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा माइंड उन चीज़ों को एब्जॉर्व कर लेता है जो उसके सामने लगातार आती रहती है। वो ये नहीं समझ पाता कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर हम कोई चीज़ घड़ी घड़ी सुने तो हम उसे बिलीव करने लगते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने माइंड को लगातार पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स देते रहे। ये हम कर सकते हैं मोटिवेशनल बुक्स रीड करके, वीडियोस देख के और पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिता के। तो अगर आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स टॉक्सिक है और डीमोटिवेट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उनके साथ कम से कम समय बिताएं। उनके साथ आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए, क्योंकि इससे आप प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगी। लेसन 10, कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको तैयार होना होगा अनकंफर्टेबल होने के लिए। आपको आपके गोल्स पूरे करने के लिए वो चीज़ें करनी होगी जिनसे आपको डर लगता है। इसी से आप अपना पोटेंशियल डेवलप करेंगे। आज जब हम डर की बात कर रहे हैं तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रहे जो आपको फिजिकल रिस्क पहुंचा सकती है, जैसे बंजी जंपिंग या क्लिफ डाइविंग। हम बात कर रहे हैं उन चैलेंजेस की जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के रास्ते में आती है। हम सबका एक कंफर्ट जोन होता है जिसमें ऐसी एक्टिविटीज आती है जो हमारे लिए करना बहुत आसान होती है, जैसे अपने फैमिली और दोस्तों से बात करना या अपने ऑफिस का काम करना। लेकिन कई बार हमें चैलेंजेस मिलते हैं जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग या कोई प्रेजेंटेशन देना, जॉब चेंज करना या अपना बिजनेस चालू करना। जब भी कोई एंजाइटी लाने वाले इवेंट से लोगों का सामना होता है तो ज़्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा करने से वो अपने आप को एंजाइटी और डर से तो बचा लेते हैं उस समय के लिए, लेकिन इसकी वो कीमत भी चुकाते हैं। उनकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होती, वो पावरलेस और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और एक बोरिंग जिंदगी जीते हैं। सिर्फ टेम्पररी डिस्कम्फर्ट और लोगों द्वारा मजाक उड़ाए जाने के डर से लोग अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस का त्याग कर देते हैं। इससे ऑथर कहते हैं कि आप ऐसी सिचुएशंस के बारे में सोचने का अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए। प्रिपरेशन जरूर करिए, लेकिन ये सोच के साथ मत जाइए कि आपको पहली ही बार में परफेक्ट होना होगा। अपने आप को उसी वक्त एक विनर समझिए जब आप स्टेप लेते हो ऐसा काम करने के लिए जिससे आपको डर लगता है। फिर भले ही रिजल्ट कुछ भी आए, जैसे कि अगर आपको लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने से डर लगता है, फिर भी आपने हिम्मत करके अपना पहला प्रेजेंटेशन दे दिया। अब वो परफेक्ट तो होगा नहीं, आप अटकोगे, कुछ वर्ड्स भूल भी जाओगे, लेकिन आपने अपने डर का सामना किया और चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तो आपने अपने आप को एक विनर कंसीडर करना चाहिए। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अगली बार और अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाओगे। पहली ही बार में कोई दुनिया का सबसे अच्छा स्पीकर नहीं बन जाता, या पहली ही बार कोई स्पोर्ट खेल के बेस्ट स्पोर्ट्समैन नहीं बन जाता। कोई भी स्किल डेवलप करने में टाइम लगता है। डर होना कोई गलत बात नहीं है, सक्सेसफुल लोगों को भी डर होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि डर होने के बावजूद भी वो लोग एक्शन लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो अपने डर को कन्फ्रंट कीजिए। आपकी करेज मसल भी दूसरी मसल्स की तरह डेवलप की जा सकती है एक्सरसाइज से। और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर की कोई एक्टिविटी को लगातार करते हो तो वो भी आपके कंफर्ट जोन का हिस्सा बन जाती है और आपके लिए आसान हो जाती है। लेसन 11, गेट आउट देयर एंड फेल। सैली जेसी रफेल एक पॉपुलर टीवी होस्ट है, लेकिन सक्सेसफुल होने से पहले उन्होंने बहुत सारे फेलियर्स का सामना किया। वो अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स 26 इयर्स तक नहीं भर पाई। वो 25 टाइम्स
काम को ढूंढने के लिए अपनी रहने की जगह बदलती रही और कभी कभी तो अपनी गाड़ी में ही सो जाती थी। उनको 18 जॉब से फायर किया गया, लेकिन इतनी नाकामियों के बाद भी उन्होंने अपने बचपन का सपना नहीं छोड़ा ब्रॉडकास्टिंग में करियर बनाने का। वो फेल होती गई तब तक जब तक कि वो सक्सेसफुल ना हो जाए। भले ही वो स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई मूवी स्टार, फेलियर सबको झेलनी पड़ती है। किसी का मैच खराब हो जाता है, किसी की मूवी फ्लॉप होती है, तब लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग ये समझते हैं कि फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। आप परसिस्ट करोगे और अपने कमियों में एडजस्टमेंट्स करते रहोगे तो सक्सेस भी आपको मिलेगी। आप ऑथर कहानी बताते हैं 2 ऐसे राइटर्स की जिन्होंने कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज लिखी। उन्होंने सोचा कि 3 महीने लगेंगे किसी पब्लिशर से बुक पब्लिश करवाने के लिए। जो पहले पब्लिशर के पास वो गए, उसने उनको मना कर दिया। दूसरे तीसरे ने भी मना कर दिया। अगले और 30 पब्लिशर्स ने उन्हें मना कर दिया। तो 3 साल में उन्हें 33 रिजेक्शंस झेलनी पड़ी। आपको क्या लगता है आगे उन्होंने क्या किया? वो एक और पब्लिशर के पास गए। इसने उन्हें हाँ कर दी और इस हाँ से चिकन सूप फॉर द सोल नाम की बहुत ही मशहूर बुक सीरीज लॉन्च हुई। आपने इन बुक्स के बारे में तो सुना ही होगा। इनके 100 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुके हैं और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इनके ऑथर्स लगातार फेल होते रहे, लेकिन कोशिश करते रहे जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए। अगर हम एनालाइज करें तो फेलियर जैसी कोई चीज है ही नहीं, बस रिजल्ट्स होते हैं। कुछ रिजल्ट्स दूसरों से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। फेलियर का ये मतलब नहीं होता कि आप सक्सेस इम्पॉसिबल है। सक्सेस सिर्फ तब इम्पॉसिबल होती है जब आप क्विट कर दे। क्विट करना फाइनल होता है, फेलियर नहीं। लेसन 12, नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स। मोटिवेशनल स्पीकर जिग जिगलर का ये कोट है कि जिंदगी में आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हो अगर आप दूसरों की मदद करें उन्हें वो दिलाने में जो वो चाहते हैं। नेटवर्किंग का मतलब ऑथर बताते हैं लोगों से ऐसे रिलेशनशिप्स बनाना जिससे दोनों का फायदा हो। लोगों से इफेक्टिव नेटवर्किंग करने के लिए आपका पॉजिटिव और विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। आपको ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं, जैसे उन्हें कोई बिजनेस रेफरल देके। आप दूसरों को सक्सेसफुल बनाने में मदद करोगे तो खुद भी जल्दी सक्सेसफुल बन जाओगे, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ सब लोग नेटवर्किंग करना चाहते हैं और उसके साथ कनेक्टेड रहना पसंद करते हैं। तो ये थी समरी एटीट्यूड इज एवरीथिंग इस बुक के फाइनल लेसन्स की। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के गिव अवे विनर की अनाउंसमेंट आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। थैंक यू इस सीरीज के सारे वीडियोस देखने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।